नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेहित कौर मुख्य समाचार के साथ। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे बीकानेर में एयरफोर्स स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक बार फिर बम मिला है। करीब 15 दिन पहले भी इसी क्षेत्र में जमींदोज बम मिला था। कई दशक पहले इस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के दौरान बम जमीन में दबे रह गए थे, जो इन दिनों खेती के दौरान बाहर निकल रहे हैं। शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर और नाल एयरफोर्स स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित छोटी नाल के पास यह बम मिला है। खेत में बुवाई के लिए किसान जब जमीन को ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे बम मिला। तुरंत नाल पुलिस को सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर चारों तरफ मिट्टी के कट्टे रखवा दिए हैं। नाल थानाधिकारी विक्रम सिंह ने इस पूरे क्षेत्र में आम आदमी के जाने पर रोक लगा दी है। वहीं सेना को भी सूचना दी गई है। बम काफी पुराना लग रहा है, इसके बाद भी यह खतरनाक हो सकता है। पिछले दिनों इसी क्षेत्र में एक खेत में ही बम मिला था, जिसे बाद में सेना ने नष्ट किया था। इसी तरह इस बम को भी नष्ट करवाने की प्रक्रिया होगी। सेना के बम निरोधक दस्ते ने इस बम को मिट्टी में ही नष्ट किया, जिसके बाद बड़ा धमाका हुआ था। मिट्टी का गुबार दूर तक देखा गया। नाल के आसपास ही पहले सेना युद्ध अभ्यास करती थी, तब इस क्षेत्र में कोई खेती नहीं करता था। इसके बाद महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बन गई। ऐसे में युद्ध अभ्यास के दौरान जो बम मिट्टी में दब गए लेकिन फटे नहीं, वो अब बुवाई के दौरान मिल रहे हैं। मिट्टी के टिब्बे कुछ समय बाद इधर से उधर हो जाते हैं। ऐसे में टिब्बों में दबे ये बम अब सामने आ रहे हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को अपना पदभार संभाल लिया। इस दौरान मंच पर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें सीख दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की सियासत में हम दोनों एक साथ चलेंगे। सिद्धू को संबोधित करते हुए कैप्टन ने कहा कि आप देखिएगा, अगले चुनाव में कोई नहीं रहेगा। जब आपका जन्म हुआ तो मेरा कमीशन हुआ था। इन सब बातों से कैप्टन ने ये बताने की कोशिश की कि सिद्धू जब पैदा हुए तब से उनके परिवार को वो जानते हैं। मंच से कैप्टन ने 2-3 बार कहा कि सुनो सिद्धू, लेकिन सिद्धू इस दौरान इधर उधर देखते रहे। वहीं मंच से सिद्धू ने जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उनकी बातों में तल्खी दिखी। कैप्टन ने अपने भाषण में सिद्धू से कहा कि सारा बॉर्डर पाकिस्तान से सटा है और हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी एक जमात है जो देश की आज़ादी के लिए लड़ती रही है। अब हमें अपना फर्ज और अपनी ड्यूटी निभानी है। उन्होंने मनमुटाव की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने मुझसे कहा कि नवजोत पंजाब के अध्यक्ष होंगे, तो मैंने कह दिया था कि आपका जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। सिद्धू ने इस दौरान कहा कि आज पूरे पंजाब के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधान बन गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसानों से मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमें पंजाब के मसले हल करने हैं। इससे पहले पंजाब भवन में चाय पार्टी के दौरान नवजोत सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैर छुए। इसके साथ ही पार्टी में पिछले लगभग 2.5 माह से चली आ रही तनातनी खत्म हो गई। इससे राहुल गांधी भी गदगद नजर आए। शुक्रवार सुबह सिद्धू पटियाला से चंडीगढ़ पंजाब भवन पहुंचे। थोड़ी देर में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पंजाब भवन पहुंच गए। हालांकि सिद्धू कैप्टन से मिले बिना पंजाब कांग्रेस भवन रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में उन्हें पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का फोन आया, जिसके बाद वे दोबारा पंजाब भवन पहुंचे। यहां उन्होंने कैप्टन से मुलाकात की और उनके पैर छुए। इसके बाद दोनों ने रावत और मंत्री विधायकों के साथ चाय पी। चाय पार्टी के बाद सभी लोग सिद्धू की ताजपोशी के लिए पंजाब कांग्रेस भवन रवाना हो गए। पंजाब कांग्रेस के संकट के खत्म होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर खुशी जताई। पंजाब भवन में चाय पार्टी के बाद सभी नेता पंजाब कांग्रेस भवन पहुंचे। सिद्धू की ताजपोशी के लिए पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा हजूम इकट्ठा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अंदर घुसने के लिए काफी धक्का मुक्की भी हुई। सिद्धू के अलावा पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान कुलजीत सिंह नागरा, सुखविंदर सिंह डैनी, संगत सिंह गिलजियां और पवन गर्ग भी अपना पदभार संभालेंगे। सभी कांग्रेस विधायकों को निर्देश दिया गया है कि पदभार ग्रहण समारोह को यादगार बनाने के लिए अपने हलकों से कम 1000 पार्टी कार्यकर्ताओं को भी चंडीगढ़ लेकर आएं। इस तरह प्रदेश कांग्रेस का इरादा 50,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में एकत्र करने का है। लेकिन इस समय चंडीगढ़ में धारा 144 लागू है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जमा होने की यूटी पुलिस ने मंजूरी नहीं दी है। अब यह यूटी पुलिस तय करेगी कि कांग्रेस भवन में कितने लोगों को एकत्र होने की अनुमति दी जाए। राजस्थान में कर चोरी की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए राज्य राजस्व असूचना निदेशालय यानी SDRI में संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना को राजस्व अर्जन से जुड़े दूसरे विभागों में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व अर्जन से जुड़े राज्य सरकार के सभी विभागों को इस योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। योजना के तहत आम लोगों के साथ ही सरकारी कार्मिक या अधिकारी भी मुखबिर के रूप में प्रोत्साहन राशि पाने के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में इस संबंध में घोषणा की थी। योजना के तहत कर चोरी से संबंधित सूचना ऑनलाइन पोर्टल या टेलीफोन हेल्पलाइन के माध्यम से दी जा सकेगी। इसके साथ ही किसी भी प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से मिलकर या संचार के अन्य साधनों जैसे पत्र, फोन, ईमेल, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी सूचना दी जा सकेगी। मुखबिर को दी जाने वाली अंतरिम प्रोत्साहन राशि की सीमा अधिकतम 1 लाख रुपए नकद तक होगी, जबकि अंतिम प्रोत्साहन राशि की सीमा अधिकतम 25 लाख रुपए तक होगी। अभी राजस्व में जुड़े अलग अलग विभागों में अलग अलग मुखबिर प्रोत्साहन योजनाएं संचालित हो रही हैं। राज्य सरकार का मानना है कि मुखबिर प्रोत्साहन योजना से राजस्व अर्जित करने वाले विभागों को काफी फायदा होने की संभावना है। इससे सरकार को कर चोरी की सूचना मिलने में आसानी रहेगी। इससे सरकार के राजस्व लीकेज पर अंकुश लग पाएगा। वहीं आमजन भी इस योजना के माध्यम से सरकार का सहयोग कर पाएगा। उदयपुर संभाग के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण की ओर से एक्सपर्ट्स की कमेटी गठित की गई है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण की वन उप महानिरीक्षक डॉक्टर सोनाली घोष ने आदेश जारी कर इस 4 सदस्यीय यह एक्सपर्ट्स कमेटी का गठन किया है। कमेटी बनने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि उदयपुर संभाग को बड़ी सौगात मिल सकती है। कुंभलगढ़ में रावली टोडगढ़ क्षेत्र का लंबा भूभाग है। वहां टाइगर आसानी से विचरण कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह प्रदेश 5वां टाइगर रिजर्व होगा। डॉक्टर सोनाली घोष की ओर से जारी पत्र के अनुसार लोकसभा सांसद दिया कुमारी द्वारा भेजे गए अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में इस कमेटी का गठन किया गया है। इसमें रिटायर्ड आईएफएस आर्यन मेहरोत्रा, रिटायर्ड आईएफएस एनके वासु और भारतीय वन्य जीव संस्थान में टाइगर सेल में कार्यरत वैज्ञानिक डॉक्टर कौशिक बनर्जी को सदस्य बनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के सहायक वन महानिरीक्षक हेमंत कामडी को समन्वयक सदस्य नियुक्त किया गया है। यह कमेटी कुंभलगढ़ अभयारण्य में वर्तमान मानवीय बस्तियों की स्थिति, टाइगर के अनुकूल पर्यावास, बाउंड्री, लैंडस्केप कनेक्टिविटी और अतिक्रमण की स्थिति इत्यादि सभी बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। कुंभलगढ़ अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक्सपर्ट्स की समिति गठित करने के निर्णय पर उदयपुर के रिटायर्ड सीसीएफ राहुल भटनागर ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इससे कई वर्षों से इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा उठाई जा रही मांग को बल मिलेगा। 70 के दशक में कुंभलगढ़ में टाइगर विचरण किया करते थे। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि यह स्थान टाइगर्स के लिए उपयुक्त हो सकता है। दूसरा, यहाँ पहले से सेंचुरी संचालित हो रही है, इसलिए नए सिरे से सेंचुरी बनाने की जरूरत नहीं है। टाइगर रिजर्व बनने से यह सेंचुरी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। कुंभलगढ़ पिछले 10 वर्षों से सेंचुरी में टाइगर रिजर्व बनाने की कवायद चल रही है। 10 साल पहले इसकी योजना बनी थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। दुनिया की जानी मानी टाइम मैगजीन ने बुधवार को साल 2021 में पर्यटन के लिहाज से दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा स्थानों की सूची जारी की है। इसमें पूरे देश से महज 2 ही शहरों को लिस्टेड किया गया है। इनमें जयपुर और उत्तरी गोवा शामिल हैं। कोरोना काल में ठप पड़े पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए इनोवेशन के तहत नाइट स्काई टूरिज्म की शुरुआत की वजह से जयपुर को चुना गया है। यहाँ पर्यटकों को टेलीस्कोप के जरिए मंगल ग्रह और चंद्रमा के दर्शन भी कराए गए हैं। जयपुर में जंतर मंतर में 19 खगोलीय उपकरणों के संग्रह के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की घड़ी पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। जयपुर में जंतर मंतर पर टेलीस्कोप से लोगों को मंगल व चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर का ऐतिहासिक जंतर मंतर पर्यटकों के लिए रात में मुफ्त आकाश दर्शनों का स्थान है। इसके लिए जयपुर में 2 स्थानों को चुना गया है, जवाहर कला केंद्र और जंतर मंतर। 8वीं सदी का स्मारक जंतर मंतर 19 खगोलीय उपकरणों के संग्रह के साथ लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल कर चुका है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप गड़ी है। उसे राजा सवाई मानसिंह ने बनवाया था। जंतर मंतर के अलावा हवा महल, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़, जयगढ़ और जयबान ऐसी ऐतिहासिक विरासत है जिनका कोई सानी नहीं है। ये सभी देसी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद में शुमार हैं।
जयपुर के अलावा देश में गोवा को दुनिया के सबसे पसंदीदा 100 स्थलों की श्रेणी में शामिल किया गया है। उत्तरी गोवा का प्रसिद्ध श्री मोरजाई मंदिर, अंजुना वेगाटर और बेहतरीन केलंगुट समुद्र तट, अद्भुत रात्रि जीवन, गोवन ट्रांस, फंकी बाजार, शानदार भोजन आदि चीजें उसे एक अलग पहचान देती है। मोडा का संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र पर्यटकों का खासा लुभा रहा है। भारत के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर स्वर्गीय वेंडल रोड्रिग्स निर्मित संग्रहालय भी अक्टूबर में खुल जाएगा। वहां 800 से ज़्यादा कलाकृतियां हैं। नगर विकास न्यास यूआईटी में किसी काम के लिए जाने वाले लोगों को स्टाफ की कमी के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके पास भी अतिरिक्त चार्ज है तथा काम ज़्यादा होने के कारण फाइलें पेंडिंग हो रही है, जिस कारण पेंडेंसी बढ़ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो कर्मचारी अभी यूआईटी में लगे हुए हैं उनके आने जाने का कोई फिक्स समय नहीं है तथा सब अपनी मर्जी से आते और जाते हैं। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार द्वारा अभी तक यूआईटी चेयरमैन नियुक्त नहीं किया गया है, जिसके चलते जिला कलेक्टर ही यूआईटी के चेयरमैन है तथा आरएएस डॉक्टर हरितिमा सचिव हैं। यूआईटी की लगभग सभी शाखाओं में स्टाफ की कमी के चलते लोगों को अपने कार्य के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिस कारण भारी परेशानी होती है तथा जिस विभाग में जितने कर्मचारी स्वीकृत हैं उससे आधे भी काम नहीं कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार यूआईटी की एटीपी सेक्शन, भूमि विक्रय शाखा, पट्टा नामांतरण, तहसीलदार शाखा, विद्युत व्यवस्था, स्थापना शाखा आदि हैं। यहाँ पर कार्य करवाने के लिए लोग आते जरूर हैं, परंतु यहाँ पर मिलता कोई भी नहीं है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर किसी को जरूरी कार्य हो तो वह यूआईटी में 2-2 घंटे बैठकर अधिकारियों का इंतजार करते हैं, परंतु बिना कोई काम करवाए मजबूरन वापस लौटना पड़ता है। यूआईटी क्षेत्र में नई निजी कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। राज्य सरकार की भी अनेक योजनाएं होती हैं जिनका लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए यूआईटी को कार्य करना पड़ता है तथा अपने क्षेत्र के रखरखाव, व्यवस्था आदि के लिए उचित स्टाफ की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद एक एक कर्मचारी पर अतिरिक्त चार्ज डाला जा रहा है, परंतु रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा ताकि लोगों को काम करवाने में आसानी हो तथा यूआईटी में स्टाफ पूरा होने से विकास करवाया जाएगा। जानकारी के अनुसार अभी भी जो स्टाफ यूआईटी में काम कर रहा है उनमें से कईयों की तो सर्विस ही 2 साल से कम बची है। जानकारी के अनुसार अधिकारी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। यूआईटी में जेईएन के लिए 9 पद स्वीकृत हैं, परंतु अभी 3 जेईएन ही हैं। इसी प्रकार यूआईटी में एलडीसी के 13 पद स्वीकृत हैं, परंतु 7 ही काम कर रही हैं। यूआईटी में यूडीसी के लिए 3 पद स्वीकृत हैं, परंतु एक भी पद भरा हुआ नहीं है। इसी प्रकार यूआईटी में एईएन के 5 पद स्वीकृत हैं, परंतु 2 ही पद भरे हुए हैं तथा 3 पद रिक्त हैं। इसके अलावा यूआईटी के पास तहसीलदार नहीं है, जिस कारण अनेकों काम रुके पड़े हैं। जिला कलेक्टर के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि रिक्त पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा, परंतु अभी तक पहले जैसी स्थिति ही बरकरार है। अधिकारी कर्मचारियों की कमी का खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है, जिन्हें अपने काम के लिए बार बार यूआईटी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। धन्यवाद।